नमस्कार, सारा में प्यार भरी राम राम। तो कैसे हो विद्यार्थियों आप सभी। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज अपनी एक और नई सीरीज राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे दुर्गों के बारे में। दुर्गों में अध्ययन करेंगे राजस्थान के कला एवं संस्कृति में। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है तो वो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइएगा। अगर लगातार से अंत तक बना रहेगा तो उसको कुछ भी इससे बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास में। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग के बारे में जो आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना जूनागढ़ का किला। तो बात करते हैं सबसे पहले ये जूनागढ़ का किला कहाँ पे है। तो जूनागढ़ का किला है वो आपके बीकानेर जिले में है। कहाँ पे है सर ये जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर में है। बीकानेर में, जी हाँ। तो सर यह है बीकानेर में। तो इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी। इस दुर्ग की नींव है जो राव बीका ने रखी थी। तो चलते हैं इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी। इस दुर्ग की जो नींव है वो राव बीका ने रखी थी। राव बीका, राव बीका ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था। राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। निर्माण करवाया था राय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था। राय सिंह ने करवाया था। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि यह दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था तो कि यह दुर्ग किस पत्थर से निर्मित है, तो यह इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया। और इस दुर्ग की नींव है वो राव बीका ने रखी थी। और लाल पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। राय सिंह ने लाल पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से, पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों। और सर इस दुर्ग में यह दुर्ग है जो आपका राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को राती घाटी का किला कहते हैं। यह राती बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यह दुर्ग है वो राती घाटी नामक स्थान पर बना है। राती घाटी नामक स्थान पर बना है। तो राती घाटी नामक स्थान पर यह दुर्ग बना है। तो इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। राती घाटी का किला भी कहते हैं। राती घाटी का किला भी कहते हैं। किला भी कहते हैं, जी हाँ। और इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि बाकी दीवारों के कान होते हैं परंतु बीकानेर के जूनागढ़ की दीवारें बोलती है। दीवारों के कान होते हैं परंतु जूनागढ़ की दीवार क्या होती है, बोलती है। यह प्रचलित इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है छोटी सी कि बाकी दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के तो होते हैं कान, दीवारों के कान होते हैं, कान होते हैं परंतु जूनागढ़ की दीवार बोलती है। जूनागढ़ की दीवार बोलती है, बोलती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या पढ़ा है। मैंने सबसे पहले बताया कि इस दुर्ग की नींव राव बीका ने रखी थी और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। कहाँ पे करवाया था राय सिंह ने। राती घाटी नामक स्थान पर लाल पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के बारे में कहावत भी है कि दीवारें बोलती है परंतु जूनागढ़ की दीवारों के कान होती है। तो ठीक है, आप आगे अध्ययन और करा कि इस दुर्ग में दो प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है दो, दो है प्रवेश द्वार। एक का नाम है कर्णपोल, एक का नाम है सूरजपोल। एक का नाम क्या है, कर्णपोल, और एक का नाम है सूरजपोल। सूरजपोल, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस कर्णपोल को ऐतिहासिक समय का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। कर्णपोल को ऐतिहासिक समय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक समय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्वार कहा जाता है किसको? कर्णपोल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सूरज पोल है ना, सूरज पोल पर जो चित्तौड़ के साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, वो जयमल और फत्ता, इनकी हाथियों पर सवार मूर्तियां लगी हुई है। सूरज पोल पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। जयमल और एक हो गया फत्ता की, इन दोनों की हाथियों पर सवार मूर्तियां लगी हुई है। हाथियों पर सवार। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जयमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ के किले में किस प्रवेश द्वार पर लगी हुई है? तो सूरजपोल पर लगी हुई है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मैं इसको सूरजपोल पर लगी हुई है। तो ठीक है, आगे आप बात करा, इतना उतार लो और आगे आप बात करा। और एक और याद रख लेना। और इस दुर्ग की जो आकृति है वो चतुष्कोण है। आकृति की है, आकृति है जबकि इन दुर्ग की जबकि आकृति है ये चतुष्कोण है। चतुष्कोण कोण इन दुर्ग की आकृति है। चतुष्कोण इस दुर्ग की आकृति है। तो मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जूनागढ़ का किला कहाँ पे बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। और इस दुर्ग का नींव किसने रखी थी? इस दुर्ग की नींव रखी थी राव भिक्का ने। और यह दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? यह दुर्ग राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है, इसलिए इसे राती घाटी का किला कहते हैं। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था, लाल पत्थरों से करवाया था और राती घाटी नामक स्थान पर है। और इस दुर्ग के बारे में कहावत भी है कि बाकी दुर्ग दीवारों के कान होती है परंतु जूनागढ़ की दीवार बोलती है। और इस दुर्ग में दो प्रवेश द्वार है, एक कर्णपोल और सूरजपोल। कर्णपोल को आधुनिक ऐतिहासिक समय का प्रवेश द्वार कहा जाता है और सूरजपोल पर जयमल और फत्ता की हाथियों पर सवार गरुड़ मूर्तियां लगी हुई है। और एक और नोट कर लेना, इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर इस दुर्ग को कहते हैं। जमीन का जेवर कहती है। जेवर जूनागढ़ दुर्ग को कहती है। जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। दुर्ग को कहती है। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है ये। जमीन का जेवर कहती है, जूनागढ़ दुर्ग को कहती है। और इस दुर्ग और आगे पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं आगे। आकृति पढ़ ली हमने, इस दुर्ग का निर्माण पढ़ लिया, निर्माण किसने करवाया, इसकी नींव किसने रखी। इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी के किला के भी नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम बात करते हैं कि इस दुर्ग में है ना 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर भी है, पर्सनल स्थल भी है। और इस दुर्ग में एक महल भी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर इस दुर्ग में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है। देवी देवताओं के मंदिर भी है। देवताओं के मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। प्रमुख दर्शनीय स्थल है। प्रमुख दर्शनीय स्थल है। स्थल है। और की है गुरु जी, और की है। इस दुर्ग में
अनूप सिंह ने करण सिंह की याद में करण महल का निर्माण करवाया था। सॉरी, महाराजा करण सिंह की याद में अनूप सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया था, जिस महल का नाम है अनूप सिंह ने, कमेंट बॉक्स में बताओ दिखाना कौन करवाया। अनूप सिंह ने करण सिंह की याद में, करण सिंह की याद में एक महल का निर्माण करवाया था, जिस महल का क्या नाम है बताओ जरा। वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, दिखाते हैं आंसर बताया। और सर क्या है, और इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस दुर्ग में, राजस्थान में प्रथम बार इस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। राजस्थान में प्रथम बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। लिफ्ट राजस्थान में ने प्रथम बार इस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। इस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। लिफ्ट लगाई गई थी। लगाई गई थी। और गुरुजी, और इस दुर्ग की क्या खास बात है, क्योंकि इस दुर्ग में अनूप सिंह ने करण सिंह की याद में एक महल का भी निर्माण करवाया था। और क्या है, और इस दुर्ग में राजस्थान में प्रथम बार इस दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। और रेगिस्तान में बने दुर्गों में से सर्वश्रेष्ठ ये बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग भी है। तो चलते लिख रहे इस दुर्ग के बारे में। रेगिस्तान में बने सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में, रेगिस्तान में बने दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। श्रेष्ठ दुर्ग है। और इस दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। दुर्ग में प्रमुख महल, इस दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से। एक महल हो गया, इस दुर्ग में प्रमुख महल आते हैं कर्ण महल। एक तो आ गया आपका कर्ण महल, कर्ण महल। एक आ गया अनूप महल, अनूप महल, गंगा महल, गंगा महल। और ये आपका जो अनूप महल है ना, ये सार्वजनिक दर्शनिक हॉल था। यह सार्वजनिक दर्शनिक हॉल है। उस टाइम में सार्वजनिक दर्शनिक हॉल था। और गुरुजी ओ हॉल तो ओ क्यों, इनके बारे में भी मैं थाने बताऊंगा। तो चलते हैं। ये जो है ना, ये गंगा महल है ना, ये गंगा महल महाराजा गंगा सिंह के प्रथम विश्व युद्ध में विमानों का संग्रहालय था। प्रथम विश्व युद्ध विमानों संग्रहालय हो, विमानों का संग्रहालय था बस। ओके हो ओ गुरुजी, ओ प्रशासनिक संग्रहालय हो। जो को अनूप महल है ना, ये प्रशासनिक संग्रहालय था। प्रशासनिक संग्रहालय था, प्रशासनिक संग्रहालय था। और भी कुछ बातें रह गई है। जो सूरजपोल है, सूरजपोल पर रायसी परिस्थिति भी लगी हुई है।
और इस दुर्ग के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हमने जान ली है और कुछ पढ़ने लायक चीज़ है नहीं। तो कैसी लगी है आपको ये क्लास? लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल को फॉलो, वो कह जो फॉलो और वो सब्सक्राइब भी बोलेगी, सब्सक्राइब कर देना चैनल में। ठीक है, धन्यवाद, राम राम। अगर ए दुर्ग भी जूनागढ़ दुर्ग की अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए है तो स्वामी जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ला जी बा नंबर पर व्हाट्सअप करो, थाने पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।